आओ भाई सीधे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की चोटियां। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की चोटियां। मैंने बताया था पर्वत श्रृंखलाएं अलग पार्ट है और पीक्स एक अलग पार्ट है, लेकिन दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, है ना। रेंज उनकी माँ है और पीक्स उनके बच्चे हैं, है ना। किसके? रेंज के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी बेटा चोटियां हैं, यानी कि पीक्स है, जो आपके पेपरों में आती है, जो अक्सर ही आपके पेपरों में पूछी जाती है। तो हम चोटियों को याद करने के ट्रिक भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, वरना तो हमारी गड्डी तो चल ही रही है। आइए भाई, चोटियों की अगर हम बात करें तो हम जिलावार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना जिला किन्नौर ही पकड़ते हैं। किन्नौर, देखिए हर चोटी की हाइट एग्जाम में नहीं आती, कुछ एक चोटियां हैं जिनकी हाइट एग्जाम में आती है, और मैं अपनी मर्जी से वो आपको लिखवा दूंगा जिनकी हाइट आती है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आइए भैया, किन्नौर की चोटियों में सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द शिल्ला पीक। शिल्ला चोटी, शिल्ला चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास लिखेंगे शिल्ला, और आप लिख सकते हैं ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। हाईएस्ट पीक, अरे चंबा नहीं, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। अरे भैया क्या हो गया है मुझे, कोई मुझे दवाई दो। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला। शिल्ला क्या है? हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। तो हाइट अगर पूछ लेगा तो 7026 मीटर, कई जगह पर ना 7025 भी दिया गया है। तो एक आधा मीटर ना घटता बढ़ता रहता है, कुछ होता होगा, कुछ प्लेटें खिसकती है, कुछ ऐसा होता, कोई अलग, अब अलग अलग बुक का डेटा है भाई। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन के साथ फिर आपने खेलना है अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है जी। बच्चा समझ कर नहीं खेलना है। बताइए, देखिए 7026 मीटर क्या है बेटा? शिल्ला की हाइट है, और इससे ऊंची हिमाचल की हाइट भी नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बता चुका हूं आपको। देखिए भैया, शिल्ला के बाद मैंने आपको बताया था कल भी, क्या बताया था कि जो शिल्ला है ये जास्कर रेंज में है। कल नहीं, आज ही बताया था इससे पहले। शिल्ला जो है कहां पर है? जास्कर रेंज में है। अगर आपसे पूछ लेगा कि शिल्ला किस में है, तो ये इट इज इन जास्कर रेंज में है, मैं बता चुका हूं आपको। तो शिल्ला हिमाचल की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। शिल्ला के बाद है बेटा लियोपार्जिल। लियोपार्जिल, और कई बुक में, कई जगह पर, यहां तक कि गूगल में भी इसको कहा गया है रिवोफार्गिल। क्या कहा गया है? रिवोफार्गिल। तो कुछ भी नाम आएगा समझ लेना कि दोनों ही नाम एक ही चीज है, या तो लियोपार्जिल आएगा या रिवोफार्गिल आएगा। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है बेटा हिमाचल की। अब सेकंड हाईएस्ट पीक है तो इसकी हाइट भी आएगी, बिल्कुल आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं बेटा। इसकी हाइट है 6791 मीटर, 6791 मीटर इसकी ऊंचाई है बेटा। धड़ल्ले से लिखेंगे, 6791 मीटर ऊंचाई है। इसी के साथ इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। क्या है? हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये हिमाचल की। क्या है? हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कौन? लियोपार्जिल जो है ये हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इस बात को कहने में हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, हम नहीं डरते हैं भैया इन चीजों को कहने में, क्योंकि हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो ज्ञान बांटने से बढ़ रहा है। देखिए भाई, डन, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ध्यान आपने ये देना है कि 2022 में वैज्ञानिकों ने इसको कुछ इन्वेस्टिगेट किया था, इसमें कुछ जांच पड़ताल की थी, और वैज्ञानिकों ने ये पाया कि शिल्ला सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इससे ऊंची चोटी तो कहते हैं लियोपार्जिल है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने 2022 में, जो भी होता है यार, जो भी आर्कियोलॉजी जो इस डिपार्टमेंट में होते हैं, उन्होंने देखा, क्या देखा, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने देखा कि शिल्ला तो कम हाइट पर है और लियोपार्जिल जो है इससे ज्यादा हाइट पर है। तो कई बार ऐसा हो चुका है, या आजकल के सवालों की बात करें हम तो कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। क्या सवाल आ चुके हैं कि शिल्ला ऊंची चोटी है या लियोपार्जिल, सॉरी ऐसा नहीं आता कभी सवाल,
ऐसा आएगा कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां पर शिल्ला फिर ऑप्शन में नहीं आता है, जब लियोपार्जिल जब ऑप्शन में आता है या रियो फार्गिल जब ऑप्शन में आता है, तो वहां पर फिर शिल्ला ऑप्शन में नहीं आता है। अगर आएगा तो आपने शिल्ला को मेजोरिटी देनी है, अगर शिल्ला ऑप्शन में नहीं है तो यू मस्ट क्या करना चाहिए, आपको मेजोरिटी देनी चाहिए किसको, लियोपार्जिल को। अपने हिसाब से ऑप्शन के साथ खेलना है, समझदार है आप, इसी का नाम तो कंपटीशन है, समझ रहे हो। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भैया हम अगर बढ़े तो आगे हमारे पास जो है तीसरी है बेटा किन्नर कैलाश। क्या हो गया है भाई, काहे डर रहे हो बेटा। किन्नर कैलाश, इसका एक और नाम है जो पेपर में आता है, रलदांग। अनोदर नेम क्या है इसका, रलदांग, अनोदर नेम। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है इसका, हाँ जी, रलदांग। रलदांग क्या है बेटा, रलदांग क्या है, रलदांग क्या है इसका एक अन्य नाम है, बिल्कुल बेटा, क्या है इसका अन्य नाम है। एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, खास तौर पर क्या ध्यान रखना है, इसकी हाइट भी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है बेटा इसकी जो ऊंचाई है वो है बेटा, कई बार पूछता है, वैसे नहीं पूछता है, 6500 मीटर। जिसकी हाइट पूछता है मैं बता दूंगा आपको, फालतू की आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अपनी तरफ से, ठीक है जी, कोई दिक्कत। आइए भैया, उसके बाद है हमारी शिप की चोटी, ये बेटा किन्नौर में है और इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये हिमाचल प्रदेश की, जिसकी हाइट है 6608 मीटर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है बेटा, तीसरी और तीनों हाईएस्ट पीक कहां पर है, किन्नौर में है। और तीनों हाईएस्ट पीक कहां पर है, उच्च पर्वत श्रेणी में, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बताइए बाबा भैया, समझ आई कि नहीं बात आपको, ये नहीं समझ आई क्या, लिख लो। शिप की थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश है और बेटा 6608 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। कितनी है, 6608। पहली सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, दूसरी है लियोपार्जिल या रिवो फार्गिल, और तीसरी कौन सी है, शिप की चोटी, जो कि कहां पर है, तीनों ही चोटियां किन्नौर में है। और चौथी चोटी अगर मैं आपको किन्नौर में बताऊं, अच्छा होगी शिल्ला, कैलाश से, हाँ होगी, किन्नौर की चोटियां होगी, 4 तो होगी। देखिए भाई, ये तो थी चोटियां किन्नौर की, लेकिन हम ठहरे भुलक्कड़ और हमें चोटियां याद नहीं होती है। आज याद कर ली, आधे घंटे के लिए याद होगी, आधे घंटे बाद हम भूल गए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर हम कैसे याद करें, तो इसी को याद करने के लिए ट्रिक्स होते हैं। तो किन्नौर की चोटियों को याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए भाई, किन्नौर की चोटियों को याद करने का ट्रिक क्या है, शिला की जवानी, शिला कैलाश से शिवजी लाई। किन्नौर की चोटियों को याद करने का ट्रिक क्या है, देखो, शिला एक लड़की का नाम है और वो कैलाश पर्वत पर गई है। शिला एक लड़की का नाम है, कहां चली गई है, कैलाश पर्वत पर चली गई है, और कैलाश पर्वत से वो क्या लेके आई, शिवजी की मूर्ति लेके आई। क्या ये किन्नौर की चोटी को याद करने का ट्रिक है ये। शिला कहां गई, कैलाश पर्वत गई और कैलाश से क्या लेके आई, शिवजी, क्योंकि कैलाश पर तो शिवजी मिलेंगे। तो शिला से क्या हो गया, अरे भैया शिला से क्या हो गया, शिल्ला, और कैलाश से क्या हो गया, किन्नर कैलाश। शिवजी से क्या हो गया, शिव की। लाई से क्या हो गया, लियोपार्जिल। सिंपल सी बात है। और अगर ज्यादा ही याद नहीं रहेगा कि ये ट्रिक जो है किस डिस्ट्रिक्ट का है, अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो क्या लिखना है, किन्नौर की शिला। कहां की शिला, किन्नौर की शिला। लो जी, ये छोटा सा जुगाड़ था, 2 मिनट में याद है यार, क्या बड़ी बात है इसमें, कर लेंगे ना। अगर फंस गए तो करना, वरना जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है जी। समझे या नहीं समझे, बताइए। ये है किन्नौर की चोटियों को याद करने का ट्रिक है। हर चीज के जुगाड़ है हमारे पास, पूरी एचपीजीके की ट्रिक है मेरे पास, पूरी एचपीजीके की ट्रिक, ठीक है। पूरी किताब है मेरे वाली ट्रिक्स की, अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स, ठीक है, जिसको बनाने में भयंकर, बिल्लू भयंकर जिसको हम बोलते हैं, मेहनत लगी है।
आइए भाई सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे चलते हैं, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और आगे सीधा हम लिखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा। हैं जी, दिल जरा के लिए भी धड़कना। आओ प्रीति जी, आपको चंबा ले जाएं। चंबा जब हम गए थे प्रीति जी, तो हमने कुछ चोटियां देखी थी। देखिए भाई, सबसे पहले चंबा की चोटी है, कौन सी चोटी है? गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी टिब्बा। हिंदी इंग्लिश एक जैसा है भाई, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन है, गौरी देवी का टिब्बा। ये कहाँ की चोटी है? ये चंबा की चोटी है। अगर पूछ लेगा गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है? चंबा में है। दूसरा है नरसिंह टिब्बा, नरसिंह टिब्बा। तीसरा है बेटा पीर पंजाल, पीर पंजाल। और चौथा लिखेंगे, अच्छा पीर पंजाल के बारे में लिखो, पीर पंजाल लिखो जरा, पीर पंजाल, पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा है ये, 5,972 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5,972 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 5,972 मीटर की ऊंचाई पर है ये। कौन भैया? कौन भैया? पीर पंजाल। कितनी है? 5,972 मीटर की ऊंचाई पर है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल लालियों, चौथा है तमसार चोटी, तमसार चोटी। तमसार चोटी कहाँ पर है? ये भी चंबा में है। तमसार के बाद है बेटा नंबर 5 कैलाश चोटी, कैलाश। ध्यान देना है, एक किन्नर कैलाश है, एक कैलाश है। किन्नर आएगा तो किन्नौर में और कैलाश आएगा तो चंबा में है। सिंपल कैलाश है चंबा में, ठीक है जी। और बड़ा खड़ा, बड़ा खड़ा चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं पेपर के लिए। बड़ा खड़ा चोटी। और बड़ा खड़ा के बाद हमारे पास है ग्यास पर्वत, ग्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कहाँ पर है, तो पांगी वैली में है ये। ग्यास पर्वत कहाँ पर है? पांगी वैली में बेटा। तो ये मेरे सवाल नहीं, ये पेपरों के सवाल ही है, जिस दिन पेपर में आएंगे ना उस दिन चलेगा पता असली, है ना। ये चीजें भैया ताबड़तोड़ एग्जाम वाली चीजें है ये। सारी चोटियां कहाँ पर है? चंबा में है। क्योंकि हम मूर्ख प्राणी है तो हम भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं तो उस टाइम तुम लोगों को मेरी याद आती है, और मेरी याद आती है तो हमारे पास भी ट्रिक होते हैं। क्या ट्रिक होते हैं? गौरी ने कहा, किन्ने कहा बेटा? गौरी ने कहा नरसिंह और पीर तुम कैलाश पर खड़े हो गए हो गए हो। गौरी क्या कह रही है? अरे भाई नरसिंह और पीर तुम कैलाश पर खड़े हो गए हो। हाँ जी, लिख दिया ट्रिक। अब समझो, यहां देखो, ये ट्रिक है चंबा की चोटियों को याद करने का, ठीक है। जिसमें गौरी जो है आप सभी लोग जानते हैं शिव जी की वाइफ है, और आप सभी लोग जानते हैं पीर जो है गुगा पीर है, और नरसिंह भी एक देवता का नाम है, पीर भी एक देवता का नाम है, और कैलाश एक पर्वत का नाम है। तो गौरी जो है उसको कंफर्म नहीं है कि कहां पर है कौन। तो गौरी ने कह दिया कि हाँ भाई नरसिंह और पीर, क्या तुम कैलाश पर खड़े हो गए? मुझे नहीं दिख रहा है। तुम समझ रहे हो क्या बोल रही है? नरसिंह और पीर तुम कैलाश पर खड़े हो गए हो, मुझे नहीं दिख रहे भाई, साफ साफ बताओ कहां हो। तो ये कंफर्म करिए कौन? गौरी। गौरी मतलब शिव की पत्नी कह रही है। कैलाश की बात क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पति भी कैलाश में, तो सोच रहे हो गपशप मार रहे।
तो गौरी ने कहा कि नरसिंह और फिर तुम कैलाश पर भाई खड़े हो गए हो। तो गौरी से क्या हो गया भैया, गौरी देवी का टिब्बा। नरसिंह से क्या हो गया बेटा, तो बेटा नरसिंह टिब्बा। पीर से क्या हो गया बेटा, तो पीर पंजाल। तुम से क्या हो गया बेटा, तामसर, तुम जो आए मेरी जिंदगी में। कैलाश से क्या हो गया, कैलाश चोटी। खड़े से क्या हो गया बेटा, बड़ा खड़ा। गए से क्या हो गया बेटा, ग्यास पर्वत। इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए। अगर ये भी आ जाएगी, ट्रिक की जाएगी, तो चंबा की गौरी ने कहा। किसने कहा, लो जी, चंबा की गौरी ने कहा। और बोल लो यार, जान दे दें आप लोगों के लिए। चंबा की गौरी ने कहा कि नरसिंह और फिर तुम कहां खड़े हो गए हो, कैलाश पर खड़े हो गए हो। ये बात आपको समझ आई। ये चंबा की चोटियों को याद करने का ट्रिक है बेटा, ये मुझे याद करने का ट्रिक नहीं, मुझे तो पहले से ही याद है ना। बताइए, मुझे 2018 से ही याद है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात कोई नहीं। चंबा की चोटी आपने कैसे याद करनी, कर लेंगे आप लोग इनको याद, पक्का याद कर लेंगे। तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं, शायद मैम आ चुके हैं, तो मैम बड़े पंक्चुअल है टाइम के, तो हम उनकी क्लास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से हम विदा लेना चाहेंगे। आपको ये समझ आया, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, मज़ा आया। राहुल गांधी की तरह आना चाहिए मज़ा। ठीक है जी, कल पढ़ेंगे बाकी। आओ फिर सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और किन्नौर और चंबा के बाद हमारे पास एक और अगला डिस्ट्रिक्ट जो रहता है, वो रहता है हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तरफ बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आपने कुल्लू कह दिया, मैंने कुल्लू लगा लिया। लो जी, कुल्लू जिले की चोटियां लिखो जरा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। आओ फिर, कुल्लू में बेटा एक चोटी है, जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसा वैसा लिखते जाना है। कुल्लू में एक चोटी है डिबी बोकरी, डिबी बोकरी, और दियो टिब्बा, दियो टिब्बा। डिबी बोकरी और दियो टिब्बा, ये दोनों चोटियां कहां पर है, ये दोनों अलग अलग चोटियां हैं। डिबी बोकरी और दियो टिब्बा दोनों चोटियां कहां पर है, दोनों चोटियां है बेटा कुल्लू में। कहां पर है, कुल्लू में है। अच्छा, डिबी बोकरी के बाद है बेटा सोलांग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार पेपर में आ चुका है सोलांग। सोलांग और चोलांग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सोलांग चोटी कुल्लू में है, चोलांग चोटी कांगड़ा में है, वो हम कांगड़ा के टाइम पढ़ेंगे। देखिए भैया, सोलांग के बाद है हमारे पास पिन पार्वती। कम से कम 50 बार ये पेपर में सवाल आ चुका है। पिन पार्वती चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, एक बार फिर बता दूं, एक पिन पार्वती है, एक पिन घाटी है। पिन पार्वती और पिन घाटी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे पूछ लेगा पिन पार्वती चोटी हिमाचल के किस जिले में है, तो पिन पार्वती चोटी कहां पर है बेटा, यह है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में है। पिन घाटी कहां पर है, पिन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है ना। पिन पार्वती के बाद है मेवा कांदिनू, बड़ी ही बिल्लू भयंकर चोटी रहती है ये मेवा कांदिनू। अच्छे लेवल में ही आती है, छोटे मोटे में कम आती है मेवा कांदिनू। उसके बाद है बेटा उमाशिला, उमाशिला, मेवा कांदिनू उमाशिला। और बेटा उमाशिला के बाद है क्षितिधार, क्षितिधार लिख लिया। उमाशिला के बाद है क्षितिधार, उसके बाद है इंद्र किला, इंद्र किला। और एक चोटी और है कुल्लू में जिसका नाम है इंद्रासन। और इंद्रासन चोटी अगर आपने लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो बिल्लू भयंकर टाइप से पूछी गई थी कि इंद्रासन चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो यह है भैया कहां पर है, कुल्लू में है। ठीक है जी, इंद्र किला या इंद्रासन उस अलग अलग बेटा, अलग अलग इंद्र किला इंद्रासन। अच्छा, उसके बाद है आपके पास, उसके बाद है आपके पास सांचा चोटी या सांच चोटी, सांच तो रहा है, सांचा चोटी। सांचा चोटी कहाँ पर है, हाँ जी कुल्लू में। उसके बाद है परांगला चोटी, एक परांगला दर्रा भी और लाहौल स्पीति में, परांगला चोटी।
और उसके बाद है आपका श्रीखंड महादेव, श्रीखंड चोटी। बहुत ही बेटा बिल्लू भयंकर टाइप का ये सवाल है, यहाँ से जो श्रीखंड पूछा गया है। परांगला भी बहुत बार पूछा गया है और श्रीखंड महादेव भी। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पर है, चाहे डीबी बोकरी हो, चाहे दियो टिब्बा हो, और चाहे ये सारी चोटियाँ हो। एक और चोटी है बेटा कुल्लू में, पतालसू, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतालसू कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पर स्थित है पतालसू, पतालसू चोटी बहुत ही भयंकर है। ठीक है जी। और बेटा एक और चोटी है कुल्लू में जिसको बोलते हैं घोरा तनतनु, घोरा तनतनु। ये सारी की सारी चोटियां कहां पर है, ये सारी की सारी चोटियां हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कहां पर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लेगा कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, खैर इसका स्पेशल टॉपिक कराएंगे आपको इसके बाद, चिंता मत करो। अभी सिंपल सिंपल लिखिए, ये सारी की सारी चोटियां कहां पर है, कुल्लू में। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मैं एक आदि नहीं बोल सकता क्योंकि सारी पेपर में पूछी गई है, सारी की सारी एग्जाम ओरिएंट है। अब हम ठहरे बावड़े बच्चे और हम जाते हैं भूल, है ना। अब भूल जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आपकी तरह मैं भी भूल जाता था, याद करते करते। आज याद किया, अच्छे से याद किया तो कल तक याद रहेगा, सप्ताह भर तक याद रहेगा। उसके बाद देखा तो फिर पता ही नहीं चलेगी कौन चोटी कहाँ पर है। तो मैंने सोचा यार कितने झंझट में कौन पड़ेगा, अरे एक काम करते हैं, अपनी तरफ से कुछ ट्रिक बनाते हैं और उसी ट्रिक को याद करते हैं। चोटियाँ तो वैसे भी याद हो जाएगी फिर। तो मैंने क्या बना दी, ट्रिक बना दी। और मैंने जो जुगाड़ बनाया बेटा, उस जुगाड़ का नाम सुनकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि वो ऐसा वैसा जुगाड़ नहीं है, वो खतरनाक जुगाड़ है। अरे यार ये क्या हो गया। उस जुगाड़ का जो नाम है, एक मिनट जरा, ये काहे परेशान कर रहा है भाई। देखिए भाई, उस जुगाड़ का जो नाम है वो कुछ नहीं है, वो है बेटा डीएसपी मुंशी स्पशर, डीएसपी मुंशी स्पशर। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद लिख लेना। कुल्लू की चोटियों को याद करने का ट्रिक क्या है, डीएसपी मुंशी स्पशर, डीएसपी मुंशी स्पशर। डीएसपी एक व्यक्ति को क्या मिला है, डीएसपी एक व्यक्ति को पद मिला है, पोस्ट मिली है उसको। और मुंशी क्या है, उसका नाम है। और स्पर्शर क्या है, उसका स्पर्शर क्या है, उसका सरनेम है। जैसे मैंने बोला डीएसपी गुंजन शर्मा, डीएसपी गुंजन शर्मा, 3 स्टार लग गए अपने गांव में। जब कमलाड़ में उतरेगी तो डर जाएंगे लोग इससे, है ना। डीएसपी अंजलि बंसी, है ना, डीएसपी कृतिका ठाकुर। तो ये भी क्या, डीएसपी मुंशी स्पशर एक ट्रिक का नाम है। और इसी ट्रिक से सारी की सारी चोटी याद हो जाएगी आपको सेकंड बार में। देखो कैसे, डी से क्या हो गया बेटा, डी से हो गया डीबी बोकरी या दियो टिब्बा, है ना। और एस से क्या हो गया, एस से हो गया बेटा सोलांग। पी से क्या हो गया, पी से कुछ नहीं बेटा पिन पार्वती, है ना। एम से क्या हो गया, एम से हो गया बेटा मेवा कंदिनू। यू से क्या हुआ बेटा उमाशिला। एन से कुछ भी नहीं है, एन साइलेंट है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सीता की स्पेलिंग बताओ तो आपका क्या बोलेंगे आप, एस और बताओ आई टी ए। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं मुझे शीता की स्पेलिंग बताओ, शीता एस एच आई। तो अगर मैं यहां पर बोलूं शीति की स्पेलिंग बताओ तो क्या लिखेंगे, एस एच। तो एस एच से क्या हुआ, क्षितिधार। आई से क्या हुआ बेटा, इंद्र किलाया इंद्रासन। ठीक है जी, आई से क्या हुआ, इंद्र किलाया इंद्रासन। इस एस से क्या हुआ, सांचा चोटी। पी से क्या हुआ बेटा, परांगलाया पतांसु। और एस एच आर यानी कि श्रव, श्रव मतलब श्रीखंड, तो श्रव एस एच आर से क्या हुआ, श्रीखंड। श्री की स्पेलिंग क्या होती है, एस एच आर आई, तो मैंने लिखा सिंपल एस एच आर, है ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी मुंशी स्पशर, डी से दियो टिब्बा और डी बोकरी, एस से सोलांग, पी से पिन पार्वती, एम से मेवा कंदिनू, यू से उमाशिला, एस एच से श्रीधार, आई से इंद्र किलाया इंद्रासन, एस से साच है, पी से परांगला या पतालसु है, एस एच आर से श्रीखंड महादेव है। घोरा तंतनु खुद से याद कर लेना, भगवान आपका
भला करे। लिख लिया आपने, सीधा लिख लिया, किसी कोई दिक्कत? चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं और अब हम वो जिला कर रहे हैं जिसकी चोटियां ही बड़ी खतरनाक है, जहां पर बहुत ज़्यादा चोटियां हैं। आओ फिर उसको भी याद करने का ट्रिक हम समझेंगे और जानेंगे भैया। आइए फिर सीधे बढ़ते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति की वादियों में हम चलते हैं सीधा, जाना जरूरी है भैया, तभी एग्जाम के दायरे तक पहुंच पाएंगे। तो लाहौल स्पीति की जो चोटियां हैं बेटा, वहां पर बहुत सारी चोटियां हैं। आइए एक एक का चूर्ण बनाते हैं। देखिए भैया, शिकर बेहू, मुकुर बेहू, शिकर बेहू, मुकुर बेहू। लीजिए बेटा मुरांगला, लीजिए बेटा मणिरेंग। आओ भैया, मणिरेंग के बाद हमारे पास लच्छा लंगड़ा, लंगड़ा नहीं सॉरी, लच्छा लंगला। लंगड़ा तो नहीं भाई, ऐसा मत करो यार। लच्छा लंगला। गेफांग गो, गेफांग गो। एक चोटी गेफांग भी है, गेफांग। और इस गेफांग चोटी के बारे में लिखो जरा, इस गेफांग चोटी के बारे में कुछ लिखो, लिखो आगे इसके बारे में लिखो जरा। इस चोटी को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। दिस पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मणि महेश ऑफ लाहौल। इस चोटी को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। लाहौल का मणि महेश मतलब मणि महेश तो चंबा में है, लेकिन इसका डिजाइन सब कुछ वैसा ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब वैसा माहौल है मतलब इसका ना, लाहौल। क्योंकि यहाँ मणि महेश में देवता को बहुत मानते हैं, तो यहाँ भी देवता को बहुत मानते हैं, तो लाहौल का मणि महेश कौन सा है, तो इसी चोटी को लाहौल का मणि महेश कहा जाता है। और लिखो जरा, इस चोटी की आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है। मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में भी एक चोटी है मैटरहॉर्न, तो इट्स शेप कैसी है, लुक लाइक मैटरहॉर्न। कैसी है, मैटरहॉर्न जैसी स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की आकृति है। इसकी शेप भी बिल्कुल वैसी है। इसीलिए जो है कभी पेपर में सवाल आएगा, हिमाचल की ऐसी कौन सी चोटी है जिसकी जो आकृति है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है। तो इस चोटी की जो आकृति है वो कैसी है, स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी। और इसको क्या बोलते हैं, लाहौल का मणि महेश कहते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आइए फिर अगली चोटी है बेटा शालतू दा पार। सीधा एचएस का सवाल है, शालतू दा पार, शालतू दा पार, शालतू दा पार, शालतू दा पार। ठीक है जी। तो शालतू दा पार ये चोटी कहां पर है, लाहौल स्पीति की चोटी है। उसके बाद है बेटा हरगारण। हरगारण कौन सी चोटी है, हरगारण। शालतू दा पार, हरगारण। उसके बाद है बेटा शिगरीला, शिगरीला। उसके बाद है बेटा थारे पास मुलकिला। उसके बाद है बेटा श्रृंगला, श्रृंगला। ये सारी की सारी चोटियां कहां पर है, ये सारी की सारी चोटियां कित्थे सी भाई, ये कहीं नहीं, ये अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से जिले लाहौल स्पीति की चोटियां हैं। ठीक है जी। और क्योंकि हम हिमाचल के लोग हैं, हम बहुत भोले भाले लोग हैं, लेकिन ऐसी चोटियों के जुगाड़ करने के लिए हम सेकंड नहीं लगाते हैं। तो इतनी सारी चोटियां ऐसे याद रख पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हमारे लिए हो जाता है। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चोटियों के ट्रिक है, हिमाचल के हर एक टॉपिक के ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि हम हिमाचल जी के ट्रिक से याद करें, तो आई हैव अ ट्रिक बुक ऑफ कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको बुक दे सकता हूँ, आप लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं भैया। तो कल के लिए अगर आप लोग भूल गए कि सर मुलकिला लाहौल स्पीति की भी चोटी है, लाहौल स्पीति की जगह पर आप कुल्लू लगा कर आए, तो आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसी नरक से बचाने के लिए होता है भैया गुरु। तो आइए फिर ट्रिक जानते हैं लाहौल स्पीति की चोटियों को याद करने का।
अभी जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा आप लिखते जाइए, उसके बाद तुरंत हम उस ट्रिक को समझेंगे। शिकर मुकुर मुरांग मणि ले गए, मणि ले गए। शालू हरगारन गई, शीघ्र ही मुलकिला जाओ श्रृंगला जी। जी, अगर आपने इतना लिख लिया हो तो भाई आप पेशेंस रखिए, क्योंकि इतनी सारी चोटियां केवल आपको एक ही लाइन में याद होने वाली है, और इससे बढ़िया गोल्डन चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी भैया। ये सारी की सारी चोटी आपको एक फसट्टे में याद हो जाएगी भैया। ठीक है, बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? शिकर मुकुर मुरांग मणि ले गए, शालू हरगारण गई, शीघ्र ही मुलकिला जाओ श्रृंगला जी। शीघ्र ही मुलकिला जाओ श्रृंगला जी। कोई ऐसा भाई जिसने अभी तक नहीं लिखा हो? सबने लिया? देखो मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। लाहौल स्पीति की चोटियों को याद करने का ट्रिक क्या है? शिकर मुकुर मुरांग मणि ले गए, शालू हरगारण गई, शीघ्र ही मुलकिला जाओ श्रृंगला जी। ये है हमारा पढ़ने में। अब मेरी बात सुनो, जिन जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको ध्यान रखना है। मैंने शिकर को हाईलाइट किया, मुकुर को हाईलाइट किया, मुरांग को हाईलाइट किया, शालू को हाईलाइट किया और श्रृंगला को हाईलाइट किया। ये सभी लोग क्या है? ये भाई बहन है। क्या है ये? भाई बहन है ये। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। शिकर मुकुर और मुरांग और शालू, ये सारे के सारे लोग चोरी करके क्या ले गए? मणि ले गए। मणि समझते हो? जो मणि बहुत कीमती होती है। शिकर मुकुर मुरांग और शालू, ये सारे के सारे लोग क्या ले गए? मणि ले गए। क्या ले गए? मणि ले गए। और कोई आदमी जो है जो ये बात बता रहा है, और ये सारी बात किसको बता रहा है? ये सारी बात बता रहा है श्रृंगला को। किसको बता रहा है? श्रृंगला को। एक बार ध्यान से सुनो भैया, चोटियां जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। शिकर मुकुर मुरांग और शालू, ये चारों लोग जो है मणि ले गए। क्या ले गए? मणि ले गए चोर कर। और जो ये बात कोई बता रहा है, तीसरा आदमी, वो श्रृंगला को बता रहा है कि क्या बता रहा है? कि शिकर मुकुर और मुरांग तीनों लोग मणि को ले गए और वो यहां से भाग चुके हैं, और उनके पीछे क्या पड़ी है? पुलिस पड़ी है भैया उनके पीछे। और शालू भी डर के मारे कहां चली गई? हरगारण चली गई। हरगारण एक क्षेत्र का नाम है। शिकर मुकुर और मुरांग तीनों लोग मणि ले गए और इनके साथ जो शालू थी वो भी कहां भागी? हरगारण भागी। तो जो तीसरा आदमी वो किसको बोल रहा है? वो श्रृंगला को बोल रहा है कि तू यहां है, तेरे ऊपर इल्जाम लग सकता है कि तूने मणि ले जा रखी है, क्योंकि तू अभी अभी आई है, तेरे ऊपर इल्जाम लग सकता है कि तू मणि ले गई है, इसीलिए तू भी मुलकिला चली जा। मुलकिला भी जगह का नाम है। हरगारण और मुलकिला दोनों ही जगह का नाम है। एक बार फिर से बताता हूं, चोटियां सेकंडों में याद हो जाएगी। शिकर मुकुर और मुरांग तीनों लोग क्या ले गए? मणि ले गए। ये भाई है। इनके साथ वाले शालू जो चोर थी वो भी हरगारण भाग गई। और जो ये बात बता रहा है वो श्रृंगला को बोल रहा है कि तू भी जल्दी ही मुलकिला चली जा, अदरवाइज अच्छा ना होगा तेरी गेल। इतनी बात समझ आई? अब देखो चूरण कैसे बन गया। शिकर से बन गया बेटा शिकर बेहू, मुकुर से बन गया मुकर बेहू, मुरांग से बन गया मुरांगला, मणि से बन गया मणि रेंग, ले से बन गया लछा लंगला, गए से बन गया गेफांग, गए मतलब गो, गेफांग गो, गेफांग गो। शालू से बन गया शालतूदा पार, हरगारण से हरगारण बन गया, शीघ्र से शीघ्रिला बन गया, मुलकिला से मुलकिला बन गया, श्रृंगला से श्रृंगला बन गया। लो जी, इससे ज्यादा जिंदगी में क्या चाहिए आपको यार? इससे ज्यादा जिंदगी में तो फिर मुझे आप लोग जहर दे सकते हैं और मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। इतनी बात आपको समझ आएगी नहीं? बस आपको ये स्टोरी याद होनी चाहिए, चोटी आपके हाथ में। बस अगर आपने ध्यान से ये सुनी होगी, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं शिमला जिले की चोटियों की तरफ। शिमला की वादियों में चलते हैं, क्योंकि यहां से पेपर में ऐसे सवाल आएंगे जैसे कभी कोई चीज आई ही नहीं थी, और ये चीज़ें याद करने में बड़ी कठिन होती है। और मैं इसी चीज़ से आपके ऊपर
दया खा जाता हूँ भाई, है ना। आओ भाई, ओ तेरी ऐसे की तैसी। शिमला में जो चोटियां हैं बाबू भैया, शिमला में एक चोटी है अपनी प्यारी सी चांसल चोटी। कौन सी चोटी? चांसल चोटी। इसकी हाइट वेट बाद में लिखवा देंगे आपको, अभी आप सिंपल लिखो। क्या लिखो? चांसल चोटी शिमला की सबसे, अरे छोड़िए भी छोड़िए, बाद में लिखवा देंगे आपको। चांसल चोटी लिखो, लिखो जरा। इसी चोटी में चंद्रनाहन झील है जहां से पब्बर नदी निकलती है। ये मैं आपको नदियों के टाइम बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, लिख लो। इसी चोटी में चंद्रनाहन झील है जहां से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है। पब्बर नदी पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर। पब्बर नदी का जो उद्गम होता है बाबू भैया, और कहीं से नहीं होता है, यहीं से पब्बर नदी जो है वो निकलती है। इस बात में कोई भी किसी भी तरह की शंका, आशंका, विपत्ति, आपत्ति, चाय पत्ती आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों रंजना जी, समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चांसल चोटी कहां पर है? शिमला में है। चांसल के बाद शिमला में बहुत सारी चोटियां, हल्के मतलब आप लोग। अभी देखो, एक चोटी आई थी जो 917 या 817 कोड था कोई, उसमें आई थी हाटू चोटी। हाटू चोटी, हाटू चोटी कहां पर है? शिमला में है हाटू चोटी। हाटू के बाद बेटा कुप्पर चोटी, अगर आपने सुना होगा कुप्पर चोटी। इसी चोटी से गिरी नदी निकलती है, याद है आपको? गिरी नदी शिमला के कुप्पर चोटी से निकलती है, बहते हुए सीधी उत्तराखंड आती, बहते हुए सीधी सोलन आती है, सोलन से सिरमौर आती है, सिरमौर के पोंटा साहिब में रामपुर घाट के पास यमुना नदी मिल जाती है, और इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना रिवर। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट टॉपिक, बट आप फिलहाल तो आप यहाँ देखिए। कुप्पर चोटी कहाँ पर है? शिमला में है। उसके बाद है बेटा शाली चोटी। शाली चोटी, शाली चोटी कहाँ पर है? शिमला में है। शाली के बाद है सियाहा चोटी। सियाहा चोटी ये भी कहाँ पर है? शिमला में है। सियाहा के बाद है बेटा एल सिजिम। एल सिजिम चोटी ये भी कहाँ पर है? शिमला में है। एल सिजिम के बाद है बेटा जाखू चोटी। जाखू भी कहाँ पर है? यो भी थारी शिमला में पड़ी बेटा। जाखू के बाद है समर हिल चोटी। समर हिल ये भी शिमला में। इस बात में किस बात की दिक्कत है यार? ये भी शिमला में है। समर हिल के बाद एक और बड़ी भयंकर चोटी है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी चोटी ये भी कहाँ पर है? ये भी कहीं नहीं है बेटा, शिमला में ही। तो क्या दिक्कत है इसमें, है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बताइए, ठीक है जी। चांसल चोटी, हाटू चोटी, कुप्पर चोटी, शाली चोटी, सियाहा चोटी, जाखू चोटी, समर हिल चोटी, एल सिजिम चोटी, एल सिजिम और ऑब्जर्वेटरी चोटी, ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पर है बेटा? शिमला में है। मुझे इसका ट्रिक याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा है, मैं आपको इसका ट्रिक बाद में बता दूंगा। अभी सीधे आगे बढ़ते हैं। ये तो थे वो जिले जहाँ पर बहुत सारी चोटियाँ हैं। इसके बाद के जो जिले हैं वहाँ पर एक एक चोटियाँ हैं, कहीं पर दो भी हो सकती है, लेकिन मेनली एक एक चोटी है। कितनी है? मेनली एक एक चोटी है वहाँ पर। अच्छा, उससे क्या है? उससे बेटा ये है कि मान लो मेरे घर में 3 भाई बहन हैं, उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या हूँ? सबसे बड़ा है। मेरे से छोटे और भी है, लेकिन अगर मेरे फैमिली में मैं ही अकेला हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सबसे छोटा हूँ। तो इसका मतलब जिन जिलों में एक एक चोटी आए तो उस जिले की सबसे बड़ी चोटी भी तो वही हुई। तो हम सिंपल चाहे उस जिले की चोटी लिखें या लिखें जिले की सबसे ऊंची चोटी, तो जिले की सबसे ऊंची चोटी अगर लिखेंगे तो शायद इट विल बी परफेक्ट फॉर यू। तो अपने पास लिखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट या जिले की सबसे ऊंची चोटी। हर जिले की एक हाईएस्ट पीक है और विद हाइट बेटा ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, लिख के लेना मुझसे आप लोग। आओ भाई सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे चढ़ते हैं हम। जिले की सबसे ऊंची चोटी और जिले की सबसे ऊंची चोटी के इस सफर में, अरे यार देखिए, जिले की सबसे ऊंची चोटी के सफर में
सबसे पहले हम किन्नौर जिला में की चोटी देखेंगे। अगर पूछ लेगा किन्नौर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, विद हाइट पेपर में आएगा, तो किन्नौर की हाईएस्ट पीक है बेटा शिल्ला। और शिल्ला की अगर हाइट पूछ लेगा तो शिल्ला की हाइट कितनी है बेटा, 7026 मीटर ऊंचाई है। 7026 मीटर की ऊंचाई पर है, 7026 मीटर की ऊंचाई पर है शिल्ला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए बेटा किन्नौर, अरे अच्छा ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट है लाहौल स्पीति। अगर पूछ लेगा लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक है बेटा मणिरेंग। कौन सी है बेटा, मणिरेंग। मणिरेंग की हाइट है 6597, 6597 मीटर, 6597 मीटर हाइट है, 6597 मीटर हाइट है। स्क्वायर मत कर देना गलती से भी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए भैया उसके बाद है आपकी कुल्लू। कुल्लू की है बेटा डीबी बोकरी, डीबी बोकरी पिरामिड। कौन सी है, डीबी बोकरी। और डीबी बोकरी की जो हाइट है ना बेटा, वो है आपकी 6400 मीटर, 80 का स्क्वायर। ठीक है जी, कितनी है, 6400 मीटर। कुल्लू के बाद है हमारा शिमला, मंडी, चंबा, चंबा 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 के बाद है चंबा के बाद है चंबा कर लेते हैं पहले। चंबा की हाईएस्ट पीक है, चंबा की हाईएस्ट पीक है बेटा पीर पंजाल। और पीर पंजाल की जो हाइट है वो है 5972 मीटर, 5972 मीटर, 5972 मीटर ऊंचाई है। फिर है शिमला, शिमला के बाद है कांगड़ा, कांगड़ा के बाद है हमारा चंबा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर। ठीक है, इसके बाद कांगड़ा ही कर लेते हैं। कांगड़ा की हाईएस्ट पीक है, मैं सीक्वेंस पे हाइट वाइज सीक्वेंस पे लगा रहा हूँ मैं, तो कांगड़ा की हमारी हनुमान टिब्बा। कौन सी बेटा, हनुमान टिब्बा की हाइट है बेटा 4860, 4860 मीटर। कितनी है, 4860 मीटर। उसके बाद है बेटा कांगड़ा के बाद है आपका शिमला। शिमला की आपकी चांसल चोटी है। कौन सी है, चांसल। और चांसल की ऊंचाई है बेटा 4520 मीटर। एक दो बार नहीं, बहुत बार पेपर में आ चुकी है इसकी हाइट। आइए बेटा उसके बाद है मंडी। मंडी की हाईएस्ट पीक है बेटा नागरू। और नागरू की ऊंचाई जो है वो है 4400, 4400 मीटर। नागरू की ऊंचाई कितनी है, नागरू की ऊंचाई है बेटा 4400 मीटर। कितनी है, 4400 मीटर जो है नागरू की ऊंचाई है। कितनी है, 4400 मीटर, यानी कि 4400 मीटर जो है नागरू की ऊंचाई है। अच्छा, नागरू के बाद और क्या है, नागरू के बाद है बेटा हमारे पास, उसके बाद हम पीछे पीछे आए तो हमारा सिरमौर आ गया। सिरमौर की हाईएस्ट पीक है बेटा चूड़धार, इसकी है 3647 मीटर। अच्छा, अगर फीट में पूछ लेगा तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका फीट आ जाएगा। ठीक है जी, अपने आप कोई भी चोटी अगर फीट में पूछ लेगा ना तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो अप्रोक्सीमेट वो चोटी आ जाएगी उसकी हाइट। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप इस चीज़ का ध्यान आपने खुद ही रखना है भाई। आइए बेटा, सिरमौर के बाद है हमारे पास सोलन। सोलन की हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा, सोलन की है माउंट करोल। लगा लगा चुनरी दाग लगा, हाँ जी लिख लिया, क्या लिखा, माउंट करोल। माउंट करोल की ऊंचाई अगर पूछ लेगा, बहुत बार पहले पूछ चुका है, तो इसकी हाइट है बेटा 2280 मीटर, 2280 मीटर। आप कहोगे सर आपको ये चोटियां कैसे याद हो जाती है? बेटा मेहनत लगती है, पिसा हुआ है खुद को तभी याद है, ऐसे नहीं याद है। ठीक है जी, आप भी मेहनत करो, घिसो अपने आप को, तभी कुछ होगा। ठीक है जी, वरना सिर से जुएं निकालते रहोगे जिंदगी भर। आइए भैया, उसके बाद है सोलन के बाद है बिलासपुर। बिलासपुर की हाईएस्ट पीक है बेटा बहादुरपुर। और मेरे प्यारे बच्चे, बहादुरपुर की हाइट अगर पूछ लेगा तो 1980 मीटर, 1980 मीटर, 1980 मीटर है बहादुरपुर की ऊंचाई। कितनी है, 1980।
बहादुरपुर के बाद है बेटा हमारे पास ऊना। ऊना की हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा? भारवेन। वेरी गुड। ऊना की हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारवेन। और बेटा भारवेन की ऊंचाई अगर पूछ लेगा तो भारवेन की ऊंचाई है 1200 मीटर। भारवेन की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। एक बात का और बेटा ध्यान रखना है, भारवेन के बाद जो सबसे ऊंची चोटी है वो है, सबसे कम जो दूसरी लास्ट है हमारी, वो है हमीरपुर। और हमीरपुर की है बेटा अवाहा देवी। अवाहा देवी कौन सी है? मार्कर नहीं चल रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैनेज कर लो। अवाहा देवी, अवाहा देवी की ऊंचाई है 1100 मीटर। कितनी है? 1100 मीटर। कितनी है बेटा? 1100 मीटर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो बताइए, आप लोग खुल के बताइए, डरने वाली कोई बात नहीं, हम आप सभी के साथ हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, किन्नौर की शिल्ला है 7026 मीटर, लाहौल स्पीति की मणिरैंग है 6597 मीटर, कुल्लू की डीबी बोकरी है 6400 मीटर, और आपका चंबा की पीर पंजाल है 5972 मीटर। कई बार गूगल पर इनकी अलग अलग हाइट बताई जाती है। ये सारा का सारा बुक का कंटेंट है, गूगल में तो पता नहीं क्या क्या बताएगा। देखिए, क्योंकि हिमाचल जीके के बारे में ना मैक्सिमम चीजें गूगल पर गलत बताई गई है। हिमाचल जीके के बारे में मैक्सिमम चीजें गूगल पर गलत बताई गई है, इसलिए विश्वास मत करो। इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है उसमें भी गलत बताई गई है बहुत सारी चीजें हिमाचल जी के बारे में। हिंदी मीडियम का कंटेंट सही है। देखिए, कुल्लू की डीबी बोकरी पिरामिड, एक लड़की आई है एचएस के लिए, सर कहता है मैंने इंग्लिश मीडियम में तो कुछ और पढ़ा था। बेटा इंग्लिश मीडियम में क्या वो गलत है, बहुत सारी चीजें गलत है, क्योंकि हिंदी मीडियम की 90% जितनी भी बुक्स है उसमें सिमिलर डेट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी डेट अलग दी गई है। तो मैं क्या, चिंता मत करो, एग्जाम में जब आया था वो भी सही, उसने भी खुद बोला कि हाँ सर एग्जाम में आया था वो भी अलग था ऑप्शन, जो आप बता रहे वही ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ तो अलग है। तो ध्यान देना है आपने, विश्वास कीजिए, इसको करते जाइए। शिमला की चांसल चोटी है, मंडी की नागरू है, सिरमौर की चूड़दार है, सोलन की माउंट करोल है, बिलासपुर की बहादुरपुर है, ऊना की भारवेन है, और हमीरपुर की अवाहा देवी है। ऊपर से लेकर नीचे तक एलाइड में अभी क्वेश्चन आया था बेटा, कैसा आया था? एलाइड में अभी जो लेटेस्ट 2024 में पेपर हुआ था उसमें सवाल आया था, कुछ चोटियां आई थी और उनसे कहा गया था कि ऊंचाई के आधार पर इनको सीक्वेंस में लगाओ। क्या आया था? ऊंचाई के आधार पर सीक्वेंस, यानी कि सबसे ऊंची जिले की सबसे ऊंची चोटी को ऊंचाई के हाइट बेस पर उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो ये आपको पता होनी चाहिए, गलत कर देते हैं वरना आप लोग, समझ रहे हो? तो ये जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी, और ये हाइट आपको करनी पड़ेगी याद, इतना कष्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक बात और याद रखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो मुझे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा आपको। मैंने आपको बताया था कि शिवालिक जो एरियाज है उनकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर से कम होती है, और 350 मीटर से शुरू होती है, और 1500 मीटर से क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र जो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर आते हैं वो किस में आएंगे? शिवालिक में। तो एक एग्जाम पेपर में एक सवाल पेपर में कम से कम 100 बार आ चुका है कि ऐसे कौन से दो जिले हैं जो कंप्लीटली शिवालिक में आते हैं। तो अगर आपको ये दिख रहे होंगे, ऊना और हमीरपुर दोनों की हाइट 1500 मीटर से कम है, एक 1200 है, 1100 है, तो अपने पास लिख सकते हैं आप ऊना और हमीरपुर बोथ डिस्ट्रिक्ट जो है कंप्लीटली इन शिवालिक रेंज। ऊना और हमीरपुर जो है ये दोनों के दोनों शिवालिक में आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, शिवालिक पहाड़ियां किसको बोलते हैं? तो ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मेनली ऊना की पहाड़ियों को जानते हैं, फिर हमीरपुर भी इसमें शामिल हो जाता है। इस तरह के सवाल पेपर में पहले भी बहुत बार देखे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो आपके पेपर में आती है, और आपको ये करनी पड़ेगी, और करके ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। एक सवाल और पेपर में आता है बेटा यहाँ से, जैसे सोलांग चोटी तो कुल्लू में थी, एक चोटी है, आप एक चोटी पेपर में आती है चोलांग चोटी। कौन सी चोटी? चोलांग चोटी। तो बेटा चोलांग चोटी आपकी कांगड़ा में है, सोलांग कुल्लू में है, और चोलांग कहाँ पर है? कांगड़ा में है। गलत मत कर देना। एक तामसर चोटी है, एक तामसर चोटी है जो मैंने आपको चंबा में लिखवाई थी। कौन सी चोटी? एक तामसर चोटी है जो मैंने आपको चंबा में लिखवाई थी। एक तामसर दर्रा है
जो कांगड़ा में आता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब तामसर दर्रा आता है तो बच्चे कुल्लू ही करते हैं, या तामसर चोटी आती है तो बच्चे कांगड़ा कर देते हैं, जिनको पता नहीं होता है अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, एक तामसर चोटी है, एक तामसर दर्रा है। एक चीज और, एक सांच चोटी है, एक सांचा चोटी है, एक सांच दर्रा है। तो बच्चे ये भी अदला बदली, सांच चोटी कुल्लू में है, सांचा दर्रा चंबा और पांगी के बीच में है। ऐसी ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कितनी सारी, मैंने अभी आपको गलतियां बता दी। एक तो मैनाक और मोलाक में बच्चे गलतियां करते हैं। मैनाक शिवालिक को बोलते हैं, मोलाक धौलाधार को बोलते हैं। एक आपका जो है अभी मैंने जस्ट बताया चोलांग और सोलांग। एक गलती बच्चे करते हैं तामसर और तामसर जो दर्रा और चोटी है। एक करते हैं सांचा में। एक गलती करते हैं बच्चे चुराहा और चुहाड़ में, ये कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा आपको। एक गलती करते हैं चौतरा और चौतों में। ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको हम एक साधारण भाषा में बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक्स। कि पता है आपको, फिर भी आप जानबूझकर मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे काम आपने नहीं करने हैं। तो ये चोटियों वाला टॉपिक बेटा हमने खत्म कर लिया है। ये टॉपिक उम्मीद है आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत तरह के जो